हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 8 अध्याय 9। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिवे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि सभी जीव जब कल्प का अंत होता है यानी ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं तो सभी जीव कर्णोदकशाई विष्णु यानी महाविष्णु में प्रवेश करते हैं। और जब फिर ब्रीदिंग मतलब सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो फिर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और फिर से सृष्टि होती है। और बताया था सभी जीव मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं यानी जो प्रकृति है जो माया है वो किसकी है? भगवान की है। एक एग्जाम्पल बताया गया था कि अंडे बना के एक तरह से एक अंडा टाइप का ब्रह्मांड होता है तो आधा पानी से भरा रहता है। ये सब चीजें बताई गई थी। और भगवान की शक्ति से ही सारा कुछ होता है। जो भी हो रहा है ये सृष्टि हो रही है और मतलब जन्म हो रहे हैं सबके और जन्म होने के बाद मृत्यु आ रही है। प्रलय हो रहा है और सृष्टि हो रही है। ये सब के कारण भगवान है और भगवान की शक्ति से ये सब कुछ हो रहा है। आज भगवान बताएंगे कि जो भी भूतग्राम, इसमें भूतग्राम है, भूतग्राम मतलब जो भी एक समूह होता है, समुदाय। ग्राम मतलब गांव होता है ना, गांव। तो मतलब कि कंप्लीटली सारा कुछ कंप्लीटली ये सब प्रवेश करता है उसमें। और प्रवेश करके जब और फिर उसके बाद जब सृष्टि करनी होती है तो किस तरीके से सृष्टि करते हैं, मतलब जीवों की सृष्टि, जीवों के शरीर की सृष्टि कैसे होती है। 4 प्रकार के शरीर होते हैं, पशु पक्षी और पशु पक्षी और मानव और कीट पतंगे और भी होते हैं, मतलब 4 मुख्य बताए हैं। तो उनकी कैसे सृष्टि करते हैं ये बताएंगे। ज्यादा कुछ खास श्लोक नहीं है लेकिन बस इतना ही है, उसमें 1-2 चीजें बताई गई वो भी समझते हैं। ठीक है, पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामामिम भूतग्रामाम इमं कृष्ण वशं प्रकृते वर्षात्
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नं वशं प्रकृते वर्षात्। ठीक है, तो प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य, अपनी प्रकृति में प्रवेश करके, अपनी प्रकृति में प्रवेश करके मैं बार बार सृजन करता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं अपनी प्रकृति में प्रवेश करके बार बार सृजन करता हूँ। प्रकृति में तो प्रवेश करना पड़ेगा ना, गर्भोदक से विष्णु ब्रह्मांड के अंदर तो आएंगे ना, फिर तो सृष्टि चालू होती है ना। तो प्रकृति में प्रवेश से सृजन करता हूँ। फिर कह रहे हैं विसृजामि पुनः पुनः, तो मतलब मैं बार बार सृजन करता हूँ, मतलब विसृजामि मतलब बार बार मैं पुनः पुनः मैं सृजन करता हूँ। भूतग्रामम इमम कृष्ण, कृष्ण कृष्णम जो है, कृष्णम का मतलब होता है कंप्लीटली, मतलब कुछ रह नहीं गया है सृष्टि करने के लिए कि कोई जीव रह गया हो, कोई योनि रह गई हो, 84 लाख में कोई रह गई हो, नहीं, कंप्लीटली सारी। और समग्र सृष्टि मतलब पूरा जगत, पूरे जगत की सृष्टि करता हूँ। समग्र मतलब भूतग्राम मतलब भूत हो गए, मतलब यहाँ पे जैसे पंच महाभूत होते हैं ना, पंच महाभूत हो गए मतलब पूरे पंच महाभूत, इस तरीके से ये बता रहे हैं भूतग्राम मतलब सभी, पूरा जगत, पूरा जगत कंप्लीटली मैं सृष्टि करता हूँ। और बता रहे हैं वशम प्रकृति वर्षात, और ये प्रकृति के वश में होता है, और ये सब जो होता है वो प्रकृति के वश में होते हैं सारे। तो जो भी जीव है यहाँ पे प्रकृति के वश में है। और बता रहे हैं अल्टीमेट, अगर हम इस श्लोक को देखें तो सारा कुछ कृष्ण पे ही आधारित है, कृष्ण की शक्ति से सब कुछ हो रहा है, अल्टीमेट सब कुछ कृष्ण ही है। ठीक है, कंप्लीटली मतलब। तो महाविष्णु जब सांस लेते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसमें ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं। तो कल भी बताया मैंने, 100 साल फिर 100 साल, मतलब 100 साल की रात्रि, इस तरीके से 100 साल की रात्रि और 100 साल का दिन। ऐसे ही जब ब्रह्मांड अंदर गया, क्योंकि सांस में तो उतना ही टाइम लगेगा ना, अंदर ली उतनी देर अंदर चलेगा सब ब्रह्मांड, ठीक है, फिर बाहर छोड़े तो बाहर चलेगा। तो जब बाहर आए तो ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, सब कुछ होता है जल्दी जल्दी, मतलब उस हिसाब से देखे तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन वैसे बहुत स्लो है, मतलब अगर अपनी गणना से देखें, क्योंकि ब्रह्मांड प्रकट हुए, प्रकट होने का फिर भगवान उसमें स्वयं गर्भोदक विष्णु के रूप में चले गए ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से फिर आगे और फिर सब जीवों में सभी चीजों में फिर क्षीरोदक विष्णु के रूप में चले गए। फिर उसमें जो गर्भोदक विष्णु, वहां से ब्रह्मा निकलते हैं उनके नाभि कमल से, और फिर ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं सृष्टि कैसे करनी है। तो मूलतः देखें तो कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सृष्टि भगवान की इच्छा से बनती है और इच्छा से बिगड़ती है। अब कोई बोलता ना, न्यूज आई थी ना पहले 2022 में महाप्रलय हो जाएगी, कौन बोलता है? गीता नहीं पढ़ी है उन लोगों ने कभी? गीता में साफ साफ लिखा है कलयुग की अवधि 4,32,000 साल। अभी हाँ 2022 में खत्म हो जाएगा सब, 7 साल बाद हो सकता है ना महाप्रलय आ जाए, कुछ नहीं आने वाला, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत तूफान कहीं आ जाएगा, कहीं कहीं थोड़ा सृष्टि थोड़ा ज्यादा, जहाँ पाप बढ़ता जाएगा वहां धीरे धीरे निपटते जाएंगे लोग, यही होता जाएगा, खत्म नहीं होगा। खत्म तो सतयुग में भी नहीं होगा, पूरा ब्रह्मांड तो तब नष्ट होता है जब ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन, एक दिन तब खत्म होता है ना, पृथ्वी तो सब खत्म हो जाती है ना, वो तो उच्च लोक है वो बचते हैं। लेकिन जब सतयुग खत्म हो, जैसे कलयुग खत्म होगा तब कुछ नहीं होगा, बस जो भी है मार काट के खत्म कर देंगे, सतयुग वाले लोग कुछ गिने चुने 4-5 लोग बचेंगे, और वहां से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, सतयुग की स्थापना हो जाएगी बस। उसमें कोई यह नहीं कि देवता लोग मर गए, स्वर्ग खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो तब होगा जब ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है, मतलब पूरे चतुर्युग खत्म होकर एक मनवंतर चेंज होता है ना, तब देवताओं की सरकार चेंज होती है एक मनवंतर में। यानी ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कितने मनु होते हैं? 16 मनु होते हैं, 14 मनु, 14, तो 14 बार सरकार चेंज होती है स्वर्ग। ठीक है, ब्रह्मा चेंज नहीं होते, देवताओं की सरकार चेंज होती है, ब्रह्मा तो 1 साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो अब कोई कितना भी बोले भाई 2022 में वहां पहले आ जाएगी, आगे चल के ये हो जाएगा, वो जाएगा, डरने वाली बात नहीं, सब बेवकूफ बातें हैं। शास्त्र में सीधे लिखा 4,32,000 का कलयुग है, तो है अभी 5-8 साल निकले, अभी तो स्टार्टिंग है, संध्या चल रही है। तो संध्या का मतलब होता है दोनों युग मिले हुए हैं, अभी द्वापर युग भी है और ये भी है, दोनों चीजें। और इसमें कह रहे हैं कि अधीन है, हम वो पढ़ते हैं टेक्स्ट, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है का मतलब है केवल मेरे ही अधीन है, और कोई नहीं, गणेश नहीं, शिव नहीं, दुर्गा नहीं, किसी नहीं, सिर्फ मैं, ओनली फॉर मी।
तो कृष्ण ही कंट्रोलर है, बाकी कोई नहीं बता रहा। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। भगवान की इच्छा से ही होता है जो कुछ होता है। तो इसलिए हमें कभी नहीं ये सोचना चाहिए कि ये हमारी वजह से हो गया, कि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। एग्जाम्पल बताएंगे अभी। भगवान अपनी प्रकृति में स्थित होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित है। भगवान प्रकृति में स्थित है ना, शक्तियों से, हर चीज में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राकृतिक गुणों से प्रभावित हो गए, मतलब वो भी तमोगुण रजोगुण सतोगुण में आ गए भगवान भी नहीं। एग्जाम्पल देते हैं चुंबक का। हाँ कौशल प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। जाए तो सृष्टि मतलब नष्ट हो जाती है, और यहाँ क्या? भगवान कह रहे हैं कि हमारी इच्छा, ब्रह्मा का एक दिन पूरा हो जाए, हाँ तो एक दिन में ही प्रलय। नहीं, एक दिन में जो प्रलय होती और है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हम अपनी इच्छा से विनष्ट होती है। मेरी इच्छा से हाँ। बोल तो रहे हैं, भगवान सही तो बोल रहे हैं, और किसकी इच्छा से? नहीं तो अगर ब्रह्मा का एक दिन हो जाए तो वो तो नष्ट होना ही है, या अरे 100 साल पूरी हो जाए ब्रह्मा जी की तो वो तो विनष्ट होना ही है। हाँ, तो ये इच्छा किसकी है? ये अगर 100 साल बाद भगवान की इच्छा ना हुई तो भगवान की इच्छा नहीं, से तो हम विनष्ट इसको कैसे होती है। समझे? भगवान की इच्छा समझे कि ब्रह्मा जी की 100 साल समझे? ब्रह्मा जी के 100 साल समझेंगे और इच्छा भी समझेंगे। इच्छा कैसी? कि मेरी इच्छा है कि तुम 100 किलो गुलाब जामुन बनाओ। तो बनाए तो इनने, अब ये करेक्ट 100 ही बनाएंगे, लेकिन इच्छा तो मेरी है ना। तो इसी तरीके से भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा को सृष्टि करने का, कब क्या करना है सब दे रखा है, लेकिन होता तो भगवान की इच्छा से ना। अल्टीमेट तो भगवान की इच्छा है ना। तो भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, उनकी शक्तियों द्वारा। क्योंकि अब ब्रह्मा कौन है, कहाँ से आए? भगवान से तो प्रकट हुए ना। तो बात तो वही आ रही है ना बराबर। तो इसलिए संपूर्ण भाई मेरे अधीन, मतलब मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और विनष्ट होता है। तो भगवान की इच्छा से तो हो रहा है ना 100 साल बाद। मतलब और कौन कर रहा है? सृष्टि जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? और सृष्टि जो बंद हो रही है, मतलब बार बार प्रलय महाप्रलय जो हो रही है, वो कर कौन रहा है? भगवान की इच्छा से हो रही है, मतलब भगवान ही तो कर रहा है ना एक तरीके से। तो ये समझना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल चुंबक का देते हैं। चुंबक का मतलब कि चुंबक दूर से ही किसी चीज को कंट्रोल करती है ना, ऐसे ही भगवान प्रकृति में प्रवेश करते हैं, प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी शक्ति द्वारा, लेकिन कैसे? चुंबक की तरह, ठीक है। ठीक है, और विनष्ट होता है। आगे बताते हैं काल चक्र। काल चक्र होता है ब्रह्मा का एक मनवंतर और 4 युग। जैसे ब्रह्मा का मनवंतर हो गया, एक मनवंतर, और युग हो गया, 4 युग है, इस प्रकार से। तो भगवान 4 प्रकार के शरीरों का सृजन करते हैं। 4 प्रकार के शरीर अभी इसमें बताए जाएंगे। इसमें एक मनुष्य है, पशु, पक्षी, जानवर। जानवर तो पशु में आ गया ना, पशु पक्षी जानवर मनुष्य, ऐसे करके 4 है। तो सृजन करते हैं कैसे? तो पूछे कैसे सृजन करते हैं? बनाते हैं, मेहनत करनी पड़ती होगी बनाने में, है ना, कारीगरी करने में मेहनत करनी पड़ती होगी ना। यहाँ पे एक पेंटिंग बनाने वाला ना कितना पूरा दिन ले लेता है, तो भगवान को तो फिर करोड़ों साल लग जाएंगे ना बनाने में, इतने सारे। तो यही कह रहे हैं अचिंत, मतलब अपनी इच्छा मात्र से मांगा। भगवान ने सोच लिया बन जाओ, ऐसे करके। मतलब जो सोचा वो, जो इच्छा कर ली, संकल्प कर लिया, हो गया पूरा। अब वो होता कैसे है, ये एकदम अचिंत है। मतलब भगवान की अचिंत शक्ति, योग माया शक्ति के द्वारा ऐसे होता है कि पता नहीं चलता, बस सोचा हो गया तरीके से। तो कैसे? देखो, जैसे जैसे कर्म किए जीव ने अभी प्रेजेंट में, और फिर प्रलय होगी, मतलब खत्म हो गया सब, फिर सृष्टि हो रही। तो जैसे जैसे उनके कर्म थे, जैसे जैसे उनके संस्कार थे, तो कर्म के हिसाब से उनके चित्त पे छाप पड़ी थी, वैसी इच्छा थी उनकी वैसे ही। अब इच्छा पूरी होनी पाई, मर गया, वो इच्छा तो रह गई ना अंदर ही। तो इच्छा अंदर रह गई, छाप पड़ गई, तो वैसी ही इच्छा हुई, तो भगवान वैसे ही शरीर देते हैं। मतलब इसकी इच्छा क्या थी? अच्छा ये थी कि ये ज्यादा मांस खा गया था, अच्छा इसके शेर की इच्छा बनेगी, शेर बना देंगे इसको। तो इस तरीके से शरीरों की सृष्टि करी भगवान, सृजन किया शरीरों का इच्छा और संस्कार के हिसाब से। किसकी क्या इच्छा थी, किसका संस्कार था, किसके क्या कर्म थे, उसके हिसाब से। तो ये सारा कैलकुलेशन मान लो कि पूरे ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सबका कैलकुलेशन करो, 26 जीव की वृद्धि, कितना टाइम लगेगा?
तो पागल हो जाएगा इंसान, यही पागल हो जाएगा। यहाँ पे कोई एक इंसान मैनेजर बन जाए कंपनी का तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, ये मैनेज करने में, वो मैनेज करने में, अपन ना वो सब तो छोड़ो। अगर शादी जब करते हैं तो शादी में कितने पागल हो जाते हैं ना, बुद्धि खराब हो जाती है पूरी। इधर वो मांग रहा है, उधर वो मांग रहा है ना, तो ये दे दो, वो दे दो, उधर से हलवाई वाला आ जाएंगे, ये बाल्टी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, चम्मच दे दो यार। तो सोचो भगवान फिर कितने परेशान हो जाते हैं। नहीं, पर परेशान नहीं होते, इच्छा मात्र से होता है ना सारा कुछ। तो हमारे शरीर का सृजन हमारे संस्कारों पे ही निर्भर है। अब ये समझ में आ गया, हमारा अगला शरीर क्या बनना ये हमारे संस्कारों पे निर्भर है। ये तो हो गई चलो कि अभी कुछ नष्ट नहीं हो रहा है, अभी जाएंगे फिर से जन्म लेंगे, लेकिन जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तब भी तो कुछ इच्छा रहेगी होगी, तो वही इच्छा के हिसाब से फिर शरीर मिलता है। तो हमें फिर अपना शरीर कैसे सृजन करना चाहिए, मतलब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा भगवान जो शरीर सृजन करे वो अच्छा करे। अब की बात तो बताते हैं कि सारा कुछ संस्कारों पे ही निर्भर है, इसलिए हमें भक्ति करनी है और भक्ति हम कर रहे हैं। अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो इस संस्कारों की छाप पड़ती रहेगी, पड़ती रहेगी, पड़ती रहेगी और मर गए। तो भगवान जब सृजन करेंगे, जब शरीर देखेंगे तो देखेंगे इसके संस्कार तो ये हैं, इच्छा ये है इसकी, तो फिर वो क्या करेंगे, जन्म देंगे ना, किसी कुल में जन्म देंगे बढ़िया, शुरू से बचपन से भक्ति करें। तो ये सब बता रहे हैं। अगर मानव जीवन मिला है तो बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि हम इसमें अपने अच्छे संस्कार बना सकते हैं। हमें अपने अच्छे संस्कार परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि कैसे करेंगे अच्छे संस्कार परिवर्तित, कैसे करेंगे, क्या भक्ति करके, भक्ति करके कैसे भक्ति करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा ना। अरे भक्ति में क्या करोगे, सुनेंगे, क्या सुनोगे, गाना सुनेंगे भक्तों के साथ। अच्छा, और बस यही करोगे। पूरा जो नवदा भक्ति बताई गई ना, स्मरण, कीर्तन, पाठ, सेवन, ये सब, मंगल आरती जाना, प्रसाद पाना, बस एक ही चीज कर सकते हैं, प्रसाद पाना। बता दिया करो कब कहाँ फीस्ट होगी, परसों फीस्ट होगी इस्कॉन में, ठीक है। प्रसाद, कीर्तन, गीता, भागवतम, मंगल आरती, तो ये सब चीज हम करते जाएंगे, करते हैं तो संस्कार छाप में पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। मान लो कि भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाई, मान लो कि पतन हो गया, मान लो कि शरीर छूट गया, लेकिन भगवान सृजन जब करेंगे शरीर तो फिर कैसा करेंगे, वो ऐसे ही करेंगे कि जैसे कि ऐसे कुल में जन्म देंगे कि जहाँ पे स्टार्टिंग से भक्ति करोगे, जैसे गोविंद कृष्णदास हो गए, ठीक है, माधवास के लड़का लड़की हो गए, शुरू से भक्ति कर रहे हैं ना, इस तरीके से। तो जन्म चाहिए ऐसा, चाहिए, तुरंत इच्छा आ जाती है ऐसा जन्म मिल रहा तो बढ़िया, ये नहीं इच्छा है कि भगवान धाम चले सीधे, तो इच्छा तुरंत आ जाती है, ठीक है। तो सबसे बस तकलीफ एक ही है, सबसे ज्यादा तकलीफ वो है सुबह खड़े होना, जगने में। मुझे तो सच में बहुत ज्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों। सुबह मतलब जगने के 5 मिनट बाद खत्म खेल सारा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो जगने में, मतलब वो वही आंख खुलने में, खड़े होने में, बस वही है सब। लेकिन ये भी कठिनाई कम हो जाती है और भक्तों के संग में, तो वहां क्या है ना, वहां खड़ा होना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर तुम्हें किसी चीज का नियम का पालन करना है तो अपने आप को विपरीत परिस्थिति में डाल लो। एक भक्त हमेशा नवदा भक्ति ही करता है, हाँ नवदा भक्ति ही करता है भक्त हमेशा, नवदा भक्ति का कोई एक अंग करता है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नवदा भक्ति में हो ही रहा है। कभी आरती भी कर रहे हैं तो वो आ गया, कभी कीर्तन भी कर रहे हैं, कभी स्मरण भी कर रहे हैं, तो नवदा भक्ति में सारा कुछ आ गया, तो वही नवदा भक्ति। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अपने आप को विपरीत परिस्थिति में डाल दो। अब विपरीत परिस्थिति में कैसे डालेंगे, शिफ्ट हो जाओ बेस में। बेस में शिफ्ट होने से क्या होगा, जगना ही पड़ेगा, मंगल आरती अटेंड करनी ही पड़ेगी, जप करने ही पड़ेंगे, सब कुछ करना ही पड़ेगा, प्रसाद ही खाना पड़ेगा, ये मजबूरी है, सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो करते करते आदत बन जाएगी। घर में क्या कौन देख रहा है, 4 बजे जगना है, 4:30 बजे जाते हैं, अपनी मर्जी तो होता है ना, अलार्म बंद कर दी 4:30 बजे, अब कोई बोलने वाला तो है नहीं, लेकिन बेस में होंगे तो तुम खोल सकते हो, 4 का 4:30 कर रहा, उठो उठो प्रभु जी उठो, सीधे बोल देंगे। जैसे कि जब मैं ट्रेन में जा रहा था, 5 जन प्रभु ने बोल दिया प्रभु उठ जाओ, तब शायद 4:30 हो रहे थे, वो देख रहे थे टाइम, चलो हो गया टाइम, खड़ा तुरंत खड़े भी हो गए वहां पे, जबकि कितने लेट सोए थे, 12-1 बजे, वो खड़े भी हो गए तुरंत, और नहा धो के फ्रेश, एकदम रिफ्रेश। तो भक्तों के संग में रिफ्रेश रहते ही रहते हैं, इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों का संग नहीं है बाकी सब चीजें, तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो रहेंगी भी नहीं, बाकी सब चीजें धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगी। तो सुबह जो कष्ट होता है उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका भक्तों का संग। और चक्र ये है ना कि हमारे अंदर एक भूतनी भी बैठी है, माया देवी, वो हमेशा बोलती रहती है सुबह जगते, अभी क्या करोगे, जग जाना बाद में, अभी क्या करोगे माला करके, बाद में कर लेना। क्योंकि माया देवी ये जानती है कि मैं इसे रोक तो नहीं सकती, बस बोल सकती हूँ, वहां मत जाओ। प्रभु जी बता रहे थे कि किसी में मतलब वो भूत वूत कुछ था उसके अंदर, तो वो कुछ हरे कृष्णा वाले मतलब पास बोल रहे होंगे जाने के लिए, तो वो अंदर से कह रहा वहां मत जाओ, ये कहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ,
अब वो कुछ कर तो सकती नहीं, तो ये करी वहां मत जाओ बस। तो ऐसी माया है, बोलती रहती है ये मत करो, ये मत करो, बाद में कर लेना, बाद में कर लेना। और जैसे ही जब में बैठोगे तैसे ही जरूरी जरूरी चीजें काम याद आ जाएंगे तुरंत, ये करना है वो करना है। कभी कभी तो मुझे ऐसे याद काम याद आ जाते हैं कि ना व्हाट्सएप पे वो देख लेता हूँ, वो व्हाट्सएप पे जो प्रभुपाद जी का लेक्चर ना वो डाल लेता हूँ, वो जब करते समय याद आता है कि वो तभी डालना, मतलब बाद में नहीं डाल सकते, तभी डालना है। अरे फ्लिपकार्ट पे मुझे ये भी सर्च करके देखना था, अभी टाइम है चलो अभी कर लेता हूँ, मतलब ऐसा मन बोलता है। ये नहीं कि बाद में कर सकता हूँ, नहीं अभी, मतलब जब एक हाथ से जब भी करते रहो वो खोल ले फ्लिपकार्ट ऐसे करके। तो ये चीजें आती रहती है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, शाम को ही नहीं, तो देखने के लिए करता हूँ कभी कभार। तो ये सब चीजें आती रहती है। तो इस भूतनी से मैं डरना नहीं है, इसको क्या करना है, साइड में रखना है, बुद्धि की सुनना है, ठीक है। अब मैंने जो ऊपर जितना कुछ बताया, भगवान प्रकृति में स्थित रहते हैं, चुंबक का उदाहरण देके यहाँ तक, तो ये क्यों हो रहा है, मतलब क्यों सृजन कर रहे हैं भगवान, क्यों विनष्ट कर रहे हैं, क्यों? हाँ, इच्छा तो है। जैसे जीव पूरी तरह से माया से परे है, आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है, फिर वो इस भौतिक संसार में बद्ध क्यों है, अगर ये कोई क्वेश्चन करे तो? क्योंकि जीव तो अलग है बिल्कुल, माया से परे है, दिव्य है जैसे आप हो वैसे, फिर हम क्यों फंस रहे हैं इसमें? आप तो फंसते नहीं, हम क्यों फंस रहे हैं? हम और तुम तो एक ही है ना, गुणों के लेवल पे, गुण के हिसाब से, मतलब क्वांटिटी में फर्क है ना, गुण तो एक ही है ना, हम भी दिव्य है ना, आत्मा भी तो दिव्य है, तो ऐसा क्यों जाता है? तो ये बता रहे हैं कि जीव तो शरीर से अलग है, फिर क्यों बद्ध बद्ध हो जाता है? तो ये भी भगवान की इच्छा से ही होता है, भगवान की इच्छा से। अरे सब कुछ तो भगवान की इच्छा से हो रहा है ना। अगर हम भी कोई कुछ धारणा कर रहे हैं तो वो किसकी इच्छा से? जैसे मान लो नारद जी भ्रमित हो गए थे, है ना, शादी करने चले गए थे वहां पे वो रूप लेके नारायण का, तो अब ये किसकी इच्छा से हुआ? लेकिन लेकिन कर तो वो रहे थे ना। तो इस तरह से हम जो भी गलतियां कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो किसकी इच्छा से रहे? भगवान की इच्छा से। तो कहीं भगवान इतने हृदय है, मतलब इच्छा ऐसी क्यों लाते हैं, क्यों हमारे लिए शरीर बना रहे हैं, क्यों दुख भोग रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो भगवान को क्या दुख नहीं होता इस चीज का? तो दुख भी नहीं होता, वो निरासक्त रहते हैं, दुख भी नहीं होता उनको बिल्कुल। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, देखो पूरा पढ़ता हूँ। जीव पूरी तरह माया से परे है, फिर क्यों हो रहा है? तो भगवान की इच्छा से। देखो जीव तो शरीर से अलग है, फिर क्यों बंध जाता है, क्यों बद्ध है इस संसार में आके? भगवान की इच्छा से, क्योंकि वह भोग करना चाहता है। भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन जीव भोग करना चाहता है, तो भगवान इच्छा देते हैं, ठीक है तुम करो। अगर भगवान इच्छा ना दें कि नहीं तुम मत करो, तो कर लेगा जीव? भोग कर लेगा इंसान? नहीं कर पाएगा, इच्छा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी ऐसी डिजायर है, तो भगवान उसको अप्रूवल दे देते, इच्छा कर देते, ठीक है तुम कर लो। तो भगवान की इच्छा से ही है। जैसे 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 पेट्रोल और पानी कभी मिक्स नहीं होता, इसी तरीके से जीवात्मा शरीर कभी मिक्स नहीं हो सकता, लेकिन क्यों है? हमारी इच्छा से, हमें भोगना है ना इस शरीर से, इसलिए मिला नहीं सकते। और ऐसा करते हुए भगवान को दुख नहीं होता? तो नहीं, क्योंकि भगवान अनासक्त रहते हैं, इसलिए भगवान को दुख नहीं होता। अनासक्त समझते हो? मतलब कोई भी चीज बना दी या कुछ क्रिएशन कर दिया, लेकिन भगवान से लगाव नहीं है उसको, बिल्कुल बिल्कुल लगाव नहीं। जैसे हमें किस चीज से लगाव नहीं होता? ऐसी चीज होता है जिससे लगाव ना हो है? और सुनने में गंदा लगेगा, अपने मल से कौन लगाव करता है त्यागने के बाद? तो ऐसे ही भगवान है, मल त्याग दिया, संसार बना दिया, तो कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। ओके, कभी कभी आ जाते हैं। जो भक्त संग में कथा सुनता है, समझो उस पे भगवान की कृपा है, तो वो तभी सुन पा रहा है, ठीक है। तो जब भी हम कभी कथा सुन रहे हैं, समझो भगवान की कृपा है हम पे, ठीक है। तो हम परपट पढ़ते हैं, परपट नहीं पढ़ा अभी तक मैंने, नंबर ही नहीं आया, 7 पर, ठीक है। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। देखो मैं पढ़ता जाता हूँ, इसमें इजी है, कुछ समझाना नहीं है। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है, पता है ना, परा अपरा शक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार हो चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कर्णावरण में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इस ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और विष्णु प्रत्येक वस्तु में, जहां तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। कौन? परमात्मा, ठीक है। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो ये इजी है, तो ये सब रिपीट है। जहां तक जीवात्मा को संबंध है,
वे इस भौतिक प्रकृति के भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। 84 लाख योनियां ना, तो अपने कर्मों और संस्कार के हिसाब से ग्रहण करते हैं, जैसे मैंने बताया था, पूर्व कर्म और संस्कार के अनुसार। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। तो फिर वहां से क्या है, भौतिक कार्यकलाप फिर शुरू हो जाते हैं, सृष्टि होती है, फिर शुरू होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। ये देखो यहाँ पे एक डार्विन की सिद्धांत था कि जो सृष्टि हुई ना, तो जैसे कि एक कोशिका, उस कोशिका से फिर एक और कोशिका, फिर ऐसे क्रमशः, मतलब धीरे 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 धीरे। भगवान यहाँ पे इसको, लेकिन इस पे यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक साथ पिछली सृष्टि के अंत में जिसके जैसे जैसे कर्म और संस्कार थे उसके अनुसार उन्हें वैसे शरीर दिए जाते हैं एक साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले मनुष्य बन गए, अब ठीक है, फिर धीरे धीरे मनुष्य फिर बढ़ते जा रहे हैं, फिर अब चलो अब जानवरों की लाइन, ठीक है, अब जानवरों का, फिर पशु पक्षी, फिर जल चर, ये सब नहीं, एक साथ सबकी सृष्टि होती है, सबकी जाते हैं एक साथ महाप्रलय होती है, एक साथ। लेकिन इसमें भी टाइम लगता है, पहले ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी फिर मनु आते हैं, मनु से शत्रुपा आती हैं, फिर वहां से आते हैं, फिर देवता वगैरह सारे होते हैं, मतलब आते हैं इस तरीके से। लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये बता रहे हैं क्रमशः, मतलब मनुष्य आया, मनुष्य फिर मतलब एक, फिर मनुष्य से फिर 2 मनुष्य, 3 मनुष्य, वो इस तरीके से बता रहे हैं। तो वो डार्विन जो सिद्धांत है वो गलत है, वो वैसे नहीं है, ठीक है। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। जैसे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, वहां सब उत्पन्न हो जाती है। दृष्टिपात करते हैं भगवान, प्रकृति में सब एक्टिव हो जाती है ब्रह्मांड, और फिर उसमें जो ब्रह्मा है वो सृष्टि करते हैं, मतलब शरीरों की सृष्टि करते, सब करते हैं। आप देखो यहाँ पे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं शरीर, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, मेरी इच्छा से। तो जो ब्रह्मा जो कुछ कर रहे हैं वो किसकी इच्छा से कर रहे हैं, भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। वो तो एक वैसे है ना कि किसी के नौकर चाकर नहीं होते, भाई बस काम दे दिया तुम कर रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, क्या करते हैं, ब्रह्मांड की सृष्टि से उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत शक्ति है। अब ये अचिंत शक्ति है, सारा कुछ बताया जा रहा है। तो भगवान का कितना महान वर्णन किया जा रहा है इस अध्याय में, है ना। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। उत्पन्न कर लिया, सब कर नाता कुछ नहीं है, इसे अनासक्त रहते हैं। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। तो यहाँ पे बता रहे हैं उत्पन्न होती है। अगर कोई व्यक्ति, मतलब मान लो कि अपन गए पर कोई व्यक्ति कहीं पर खराब बर्ताव कर रहा है, बहुत ज्यादा बेकार बर्ताव कर रहा है, तो हमें वहां पे ये दृष्टि रखनी चाहिए कि इसका जो भाव था, इसका जो संस्कार था वो ऐसा ही होगा। मतलब संस्कार के हिसाब से तो मिलता है ना सारा कुछ, तो संस्कार के हिसाब से इसका स्वभाव ऐसा है। ये अपने स्वभाव में फंसा हुआ है, मतलब तरीके से वो बेचारा पहले से मतलब फंसा हुआ है, हम उसे और बड़ा बुरा बोल के क्यों फंसाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें उससे संग नहीं करना चाहिए, पर दूसरे के उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्मों के संस्कार के हिसाब से फंसा हुआ है उस चीज में, इसलिए खराब बर्ताव कर रहा है। अगर कोई गलत तरीके से बर्ताव कर रहा है तो हमें देखना है अपने स्वभाव में फंसा है, और भक्ति करके वो शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हमें उसका सम्मान करना, क्योंकि भक्ति होकर शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें खराब व्यवहार नहीं करना है, संग नहीं करना है, दूर से सम्मान करना है। और इसमें आया था संपन्न होती है, तो उसका बता रहे हैं, मान लो कोई व्यक्ति भगवान का भक्त पूरी तरह नहीं बन पाया और धाम नहीं जा पाया, तो क्या टेंशन है, भक्ति के संस्कार के हिसाब से तो भगवान सृजित करते हैं ना, तो संस्कार तो है ना भक्ति के। तो इसलिए अब ये नहीं कि लाइसेंस मिल गया अब हम जाएं कि नहीं जाएं, क्या दिक्कत है, अगले जन्म फिर देख लेंगे। और मैं चाहता हूँ ना कि मेरी जय जयकार हो, अब की बार मैं और अच्छा सा भक्त बनूंगा, तो हो सकता है मेरा यूट्यूब पे ज्यादा फेमस हो जाऊंगा, क्योंकि शुरू से रहूंगा ना, तो वो जय जयकार मिलेगी, ये सब चीजें। तो नहीं, ये सब नहीं सोचना है, ये सोचना बस भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो। तो इसलिए हमें भक्ति बढ़ा देनी चाहिए। क्यों, संस्कार के हिसाब से होता है ना, तो भक्ति बढ़ा देंगे तो संस्कार बढ़ जाएंगे। बाई चांस 1% नहीं जा पाए कुछ भी दिक्कत से, तो अगले जन्म पक्का है, पक्का है मतलब कि फिर चले ही जाएंगे। और अचिंत शक्ति बढ़ाया था इसमें, भगवान की अचिंत शक्ति उसमें बता रहे हैं। अचिंत क्यों, इतने असंख्य जीव हैं, उनके संस्कार, उनके कर्म,
फिर ब्रह्मा का दिन, और फिर ये, फिर वो, फिर ब्रह्मा की रात, फिर सृष्टि, फिर महाविष्णु, ये सब भगवान करना कितना डिफिकल्ट होगा। इसलिए कह रहे हैं अचिंत्य शक्ति। तो भगवान की मानता का पता लगता है इस अध्याय को पढ़ने को। और लास्ट में कह रहे हैं उद्देश्य की जाती है, मतलब कर्म और संस्कार के हिसाब से शरीर दिए हैं, अब तुम्हें जो करना है करो। मतलब भगवान कहते तुम्हारे कर्म और संस्कार जो थे मैंने शरीर दे दिया, तुम्हें जो करना है करो। जैसे जैसा करते जाओगे मैं अप्रूव करता हूँ। लेकिन कोई भक्ति करना स्टार्ट कर देता है या फिर कोई भक्त संग आता है तो भगवान फिर एक्टिव हो जाते हैं उसके लिए, फिर उसे भगवान गाइड करते हैं, ये करो, ये करो, वो करो, ये करो। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो टुमारो है ना, परसों नहीं, यस्टरडे है ना, यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन या आने वाला। कल कल कहाँ, कल तो सैटरडे है ना, कल तो राधा अष्टमी, संडे है ना, सिर्फ संडे। ठीक है, तो राधा अष्टमी है संडे को, तो मैं सोच रहा था राधा अष्टमी की कथा होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो क्योंकि राधा कथा कर तो पाएंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि राधा भाई उनकी स्थिति बहुत ऊंची है, और अपने शास्त्र में राधा के बारे में कुछ ज्यादा है नहीं। भगवद गीता में लिखा है, भागवतम में लिखा है, कहीं नहीं लिखा, ज्यादा वर्णन नहीं, कहीं लिखा नहीं है। लेकिन बताते हैं कि जो अपने ब्रह्म संप्रदाय है, जो ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, इसमें राधा थी नहीं, मतलब कृष्ण ही थे, जैसे कृष्णा वगैरह। लेकिन मध्वाचार्य जब आए तो वो राधा रानी को लेके आए, और फिर चैतन्य महाप्रभु आए राधा रानी के कांत में, उन्होंने फिर हरे कृष्ण मंत्र दिया। तो देखो अपने मंत्र में हरे ज्यादा है, राधे ज्यादा है ना, राधे कई बार आती है, कृष्ण और राम कम आते हैं, लेकिन वैसे शास्त्रों में वर्णन नहीं है। तो वो उनकी बहुत, क्योंकि सबको मोहित करने वाले कृष्ण है, सर्व आकर्षित करता है इसे कृष्णा। लेकिन कृष्ण को आकर्षण करने वाली कौन है, राधा रानी, और जबकि वो गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी है। तो उनका इतना ज्यादा तो नहीं बोल सकते, एक आध दो लीला है कि उनका जन्म कैसे हुआ, अभी मैंने नोट्स बनाए नहीं मतलब, लेकिन मैं उनकी लीला एक दो पता है राधा रानी की, तो बहुत अच्छी है, हंसी भी आएगी, बहुत बड़ा मान करती हैं राधा रानी है प्यारी। तो शनिवार को तो क्लास हो नहीं पाएगी, संडे देखते हैं, संडे जल्दी आएंगे तो शाम को करेंगे संडे। शनिवार तो वहां जाएंगे ना, शनिवार को तो वहां जाएंगे, तो संडे करेंगे, ठीक है। क्लास नहीं आएंगे सुबह का, सब कुछ ड्यूटी जाएंगे, कहाँ कर लो, कौन बोल रहे, किससे बोल रहे। ठीक है, हम संडे को करेंगे, संडे को दिन में निपट जाएंगे वहाँ पे शाम को। हाँ भाई नहीं जाएंगे, अरे हम नहीं जाएंगे पर दिन में, फिर दिन में होगा ना। अरे तो फिर भी और भी तो लोगों, शाम को ही सही टाइम बनता है, या फिर शाम को मतलब 4-5 बजे, या फिर मेरे घर में भी तो काम चल रहा है ना, फिर दिन में कहाँ उधर कहाँ करते हैं। देखते हैं फिर, बाकी मैं मैसेज कर दूंगा तो मैसेज पढ़ लेंगे, ठीक है, ओके। सबको लग रहा है कब हरे कृष्णा बोले ताकि हम, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।